रॉलेट एक्ट का मतलब होता क्या है? भारतीयों के लिए एक प्रकार से काला कानून है, बिना कोई मुकदमा चलाए डायरेक्ट जेल में डाल देना। भारत के लिए बहुत ही कहना एक प्रकार से नरक के समान ये एक्ट का चौथा स्तंभ है। तो इसका मतलब जन जन तक अगर कोई समाचार पहुंचाना है तो वो कौन पहुंचाएगा? बिल्कुल प्रेस। भारतीय लोग जो है वो हमारे क्या रहेंगे? गुलाम ही रहेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने सोच लिया। वकील बिना दलील और बिना अपील। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल UTV क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट एक प्रकार से क्या था? भारतीयों के लिए काला कानून था। क्या था? भारतीयों के लिए काला कानून था, काला कानून। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसको काला कानून कहते क्यों है, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसने भारतीयों को कैसे इफेक्ट किया, प्रभावित कैसे किया। तो सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट की जो सभा की स्थापना होती है वो होती है 10 दिसंबर 1917। 10 दिसंबर 1917 को इसकी स्थापना होती है और उसके बाद 1918 में इसको पारित किया जाता है और 1919 में इसको लागू किया जाता है। 1919 में 8 मार्च तारीख आती है, उस दिन इसको लागू किया जाता है। रॉलेट एक्ट का मतलब होता क्या है? रॉलेट एक्ट जब भारत आया, कब आया? जब 8 मार्च 1919 को भारत आया, तो ये एक्ट जो है वो भारतीयों के लिए एक प्रकार से काला कानून है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, भारतीय राजनीतिज्ञ या अपन कह सकते हैं क्रांतिकारी लोग, और अब ये राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी जो लोग थे ये क्या करते थे? इन ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे। ब्रिटिश सरकार के क्या थे? ये आलोचक थे। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि भारतीय जो लोग हैं, ये राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी जो लोग हैं, वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का क्या कर नहीं सकते? बुराई नहीं कर सकते, बुराई बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ब्रिटिश सरकार को ऐसा कोई संदेहास्पद व्यक्ति लगता है, संदेहास्पद व्यक्ति अगर लगता है, तो उसको बिना कोई मुकदमा चलाए डायरेक्ट जेल में डाल देना है। इस प्रकार का ये रॉलेट एक्ट था और इसी को इसीलिए कहा जाता है क्या? काला कानून कहा जाता है। आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट जो है वो पारित कब हुआ, मतलब लागू कब हुआ? तो 1919 तो याद रखना ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है, पर उसके आगे तारीख भी आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है कि 8 मार्च 1919 को ये लागू हुआ भारत के अंदर। और भारत के लिए बहुत ही कहने का मतलब एक प्रकार से नरक के समान ये एक्ट था। उसके बाद बात आती है कि इसका जो है कहने का मतलब रॉलेट एक्ट का जो नेतृत्व है विरोध का, वो किसने किया? तो इसमें भी आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो कानून है ये भारतीयों के लिए सही नहीं है, और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि भाई इसके विरोध में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो फिर बाद में क्या होता है कि गांधी जी इसको क्या करते हैं? रॉलेट सत्याग्रह। क्या करते हैं? रॉलेट सत्याग्रह करते हैं, मतलब रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? इसकी जो मुख्य बातें हैं, रॉलेट एक्ट की जो मुख्य बातें हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मुख्य बातों में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि मतलब जो वकील जो है, या अपन कह सकते हैं कि अदालत के फैसले के बाद, अदालत के फैसले के बाद उच्च न्यायालय में अपील करने से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जिसने मुकदमा किया है, जिसने मुकदमा किया है उसके बारे में मुजरिम को जानने का अधिकार नहीं है। तो मुकदमा जिसने करवाया है उसके नाम को जानने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भारतीय लोगों को, ये इस कानून के तहत है। तो उसके जानने का अधिकार नहीं है उसको। और तीसरा जो कारण है वो है कि जज बिना जूरी के, जूरी का मतलब क्या होता है कि बिना किसी दूसरे जजों की सहायता के लिए डायरेक्ट वो क्या कर सकता है? फैसला सुना सकता है। और फैसला आप लोगों को पता है कि अब जज भी किसके नीचे कार्य करेंगे?
ब्रिटिश सरकार के नीचे कार्य करेंगे और ब्रिटिश सरकार का ही कहना मानेंगे। तो जज किसको सजा देंगे? भारतीय लोगों को सजा देंगे। सीधी सी बात है। और इसीलिए तो ये भारतीयों के लिए काला कानून है कि नहीं है? बस इसी हिसाब से। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि प्रेस की स्वतंत्रता को रोक दिया इन्होंने। प्रेस की स्वतंत्रता को बिल्कुल रोक दिया। प्रेस स्वतंत्रता को रोक दिया। अब ये चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण है कि इसमें 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए। यह सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो भी राजनीतिज्ञ थे और क्रांतिकारी जो आलोचक थे ब्रिटिश सरकार के, उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल की हवा खानी है। ऐसा इस प्रकार से ये रॉलेट एक्ट के अंदर नियम थे। तो पहला क्या हो गया? मुख्य के अदालत के फैसले के बाद वो व्यक्ति जो है न्यायालय में वापस अपील नहीं कर सकता। उसके बाद मुकदमा किसने किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम पता करने का, उसको जानने का अधिकार नहीं है। तीसरा है कि जज बिना जूरी के क्या करेगा? फैसला लेगा। और चौथा क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता को रोक दिया गया कि प्रेस एक प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रेस, ठीक है ना। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो इसका मतलब जन जन तक अगर कोई समाचार पहुंचाना है तो वो कौन पहुंचाएगा? बिल्कुल प्रेस पहुंचाएगी। समझ में आ गई ना बात? तो इस हिसाब से प्रेस की स्वतंत्रता को उन्होंने बिल्कुल रोक दिया। और पांचवा है कि 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उनको क्या करना है? जेल के अंदर रखना है। और किनको रखना है? जिसके ऊपर भी भारतीय लोगों के ऊपर अगर संदेह आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है क्या है, राजनीतिज्ञ है या क्रांतिकारी है, तो उसके अंदर उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया, वो भी बिना मुकदमा चलाए। और उसके बाद उसके ऊपर राजद्रोह का आरोप भी लगाया जाने लगा। राजद्रोह का आरोप लगाया जाने लगा, देश से निष्कासित किया जाने लगा। अब ये पांचवा पॉइंट है, तो छठा पॉइंट ये हो गया राजद्रोह में, और सातवां पॉइंट हो गया देश से उनको क्या करना पड़ेगा? निष्कासित किया जाने लगा। निष्कासित किया जाने लगा। तो इस हिसाब से भारतीय लोगों को बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों के थ्रू परेशान किया गया कि अब भारतीय लोग जो है वो हमारे क्या रहेंगे? गुलाम ही रहेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने सोच लिया। और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भारतीयों को परेशान किया गया। और आप लोग स्वयं कहीं पर पढ़ते हो कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को कितना परेशान किया होगा। अब रॉलेट एक्ट जो है वो वापस देख लेते हैं एक बार। क्या है कि काला कानून है किसके लिए? भारतीयों के लिए। इसके अंदर रॉलेट सत्याग्रह किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। और उसके बाद ब्रिटिश आलोचक जो थे, मतलब यही राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी, अगर अंग्रेजों को लग रहा है कि ये राजनीतिज्ञ है या ये भारतीय क्रांतिकारी है, तो उस पर अगर संदेह आ रहा है तो वो डायरेक्ट अंग्रेज लोग या पुलिस वाले क्या करेंगे? उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर डालेंगे, बिना कोई अपील। भारतीय लोग ना तो क्या कर सकते हैं? ना अपील कर सकते हैं, ना तो वो अपील करेंगे, ना दलील करेंगे, और ना वकील करेंगे। तो एक प्रकार से रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, इस प्रकार का ये एक्ट था। और इस एक्ट को अपन कह सकते हैं एक प्रकार से आतंकवादी। क्या कह सकते हैं? भारतीयों के लिए क्या है? ये आतंकवादी कानून है। क्या है? आतंकवादी कानून है। भारतीयों के लिए क्या है? आतंकवादी कानून है। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील और बिना न्यायालय। एक प्रकार से बिना न्यायालय ही है, क्योंकि न्यायालय के अंदर भी भारतीय लोग अपील नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारतीय लोगों के लिए ये क्या है? आतंकवादी कानून बन चुका है। समझ में आई ना बात? और इस एक्ट को देखते हुए कहने का मतलब है कि पूरे भारतीय लोग इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको रॉलेट एक्ट के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे आपके आवश्यकता के अनुसार वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।